आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज। ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। सजल ऋषि के सम्मान के बाद हमारे माननीय विधायक जी किसी दूसरे कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए मैं माननीय से अनुरोध करूंगा कि वे आकर हम सभी को शुभाशीष दें, आशीर्वचन करें। और एक अनुरोध और मैं जाते जाते करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान सभी विधाओं पर पुरस्कार देता है, तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि हिंदी संस्थान में सजल विधा के नाम पर भी एक पुरस्कार शुरू हो जाए, तो उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। भगवान कृष्ण की इस पावन धरा पर देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पधारे सभी साहित्यकार बंधु और भगिनियों का मंच पर विराजमान वरिष्ठ लोगों के चरणों में मैं पहले वंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और इस ब्रज की पावन धरा पर मैं आपका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। सजल के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कम शब्दों में आप सभी साहित्यकार हैं, आपने लगभग पूरा जीवन अपना साहित्य के लिए समर्पित किया है। मैं ब्रजवासी के नाते आपके चरणों में एक निवेदन जरूर करूंगा कि आपने खूब लिखा है, लेकिन अब मैं गहलोत साहब को भी कहूँगा, मंच पर जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनको भी कहूँगा, मैं चाहूँगा कि अगला आपका वार्षिक उत्सव भी इसी पावन धरा पर हो। और मैं चाहूँगा कि वो जो उत्सव है उसका स्वरूप भी थोड़ा बदला बदला हो। मैं चाहूँगा कि वह उत्सव भगवान कृष्ण के बारे में जो जो आप लिखें उससे शुरू हो। आप साहित्यकार हैं, मैं कोई इतनी धृष्टता नहीं करूंगा कि मैं कहीं आपको आदेशित करूं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ आपके चरणों में निवेदन जरूर करूंगा। हमने ब्रजभाषा एकेडमी बनाई है। ब्रजवासी होने के नाते मैं थोड़ा लालची हूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजभाषा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्रजभाषा में लिखें। अभी तक जो हुआ मैं उस पर भी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आगे आपकी लेखनी में वो जो आपकी लेखनी है वो राधा कृष्ण के आसपास ही घूमे, वहीं डोलती रहे। और जो भी आप लिखें, शब्द आप दे सकते हैं उसको, आप गीत लिखें, गजल लिखें, गजल का जो रूप आपने सजल में लिखा है वो लिखें, लेकिन जितनों लिखें, जितने ज्यादा लिखें वो ब्रज पे लिखें, कृष्ण पे लिखें, राधे जी पे लिखें। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। ये भगवान कृष्ण के राधे जी की भूमि है, ये भक्ति की भूमि है, ये प्रेम की भूमि है। भगवान यहां से कहीं गए नहीं, भगवान यही है। लेकिन जब ब्रज से
जब द्वारका चले गए तो भगवान अपने महल में टहल रहे थे और ब्रज की तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे। और जब ब्रज की तरफ ब्रज का स्मरण कर रहे थे तो उनकी आंखें भर आईं। उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, आपकी आंखों में आंसू? भगवान ने कहा कि उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे अपनी गैयन की याद आ रही है, मुझे अपने सखान की याद आ रही है, मुझे ब्रजवासीन की याद आ रही है। तो उद्धव जी ने कहा कि भगवान, आपने ब्रजवासियों को बताया नहीं कि आप ईश्वर हैं? कि उद्धव जी, मैं तो ना बता पायो, पर तुम बड़े बुद्धिमान हो, अगर ब्रज में जाके तुम बता सको, आप बता सको, तो बता दो कि मैं कौन हूं। ब्रजवासी ने मैं तो ना समझा पायो, पर आप समझा सको तो ब्रजवासी ने समझावे चले जाओ। तो उद्धव जी आए ब्रज में, पूछो को नंद बाबा कहां रहे? इनकी मुलाकात गोपीन ते है गई। सोने के रथ पे सवार थे। गोपी ने देख के ही मन में आया कि जी फिर कोई हमारे कृष्ण जो ले गए बिन में थी शायद कोई हते जी। तो गोपी ने उद्धव को कहा कि ये जो पानी देख रहे हो ना, जो पानी की धारा बह रही है, ये पानी की जो धारा है बंबे की तरह बह रही है। ये धारा जहां रुक जाए समझ लीजिए कि नंद बाबा को घर है। ये जो पानी की धारा है ये नंद और यशोदा के आंसुओं की धारा है। उद्धव जी वहां पहुंचे। उद्धव जी ने देखे हो यहां तो जब से लाला गयो, जब से शायद रसोई में कछु बन्यो ना है। बड़ो प्रयास करो समझावे को कि वो तो ईश्वर है। तो बाबा ने कहा भैया ठीक है, वो तो ईश्वर है, हमें तो ना पता ही कि वो ईश्वर है, पर बाने हमें बाबा क्यों कहिए? ईश्वर तो कहो ते बाबा अम्मा कहना है, तुम्हारे हम ते बाबा क्यों कही? या यशोदा जो गैर होश पड़ी है, या बाकी ध्यान में ना तो खावी की चिंता है ना कुछ और चिंता है, केवल कृष्ण कृष्ण ये करे। ये मैया लाला याती मैया क्यों कहें? तो कथा तो बहुत बड़ी है। फिर वो गोपियों के पास चले गए, गोपियों को समझाने लगे कि आप कृष्ण की भक्ति करो, मन कृष्ण में लगाओ। तो गोपियों ने कहा कि भैया हमारे मने तो लाला कृष्ण ले गो, अब हमारा मन तो एक ही है। आप जैसे बुद्धिजीवी ने कह सके कि दो चार मन होए, और हमारे मन तो कृष्ण ले गो, तो हमारा मन तो कृष्ण में ही लगे, हम तेरी भक्ति व्यक्ति है कि क्यों ना जाने। तो मेरा तात्पर्य यह है कि ये बड़ा पवित्र धाम है। आप सब साहित्यकार है, बुद्धिजीवी हैं। मैंने तो छोटी सी एक अपने जो मन की बात थी वो मैंने आपके साथ साझा की है, और केवल उद्देश्य एक ही है मेरो कि कितने ऐसे यहाँ प्रसंग है, कितनी ऐसी यहाँ की कथाएं हैं, कितनी ऐसी यहाँ की लीलाएं हैं। अब एक बार आप लेखनी अब कलम लेके बैठेंगे तो आपको बहुत आनंद आवेगो। और जब एक वर्ष पूर्ण 16 अक्टूबर के आसपास और एक और यहाँ सम्मेलन आप करोगे, बस सम्मेलन को रूपो आप तय करो, बाको टाइटल का होगो बहुआ आप तय करो। पर मेरो इतना आग्रह है कि वो गीत के रूप में, कविता के रूप में, गजल के रूप में, सजल के रूप में मैं देखूं कि सब जगह कछु ना कछु हो तो रहे। पर हमारे पास जहां कृष्ण है, हम जैसे ब्रजवासियों को लगता है कि अभी वहां में थोड़ी बहुत कहूं ना कहूं कमी रह गई है। जितना हम कृष्ण के बारे में लिख सकें, मैं तीसरी चौथी बार यह बातें रिपीट कर रहा हूं, मैं शायद दृष्टता कर रहा हूं, आप मेरे शब्दों में कहीं इधर उधर कुछ है जाए तो आप माफ करियो। पर हम सब ब्रजवासियों को ऐसो मन है कि जो भी लिखें आप सब ब्रज में लिखें, ब्रज के हमारे कृष्ण के ऊपर लिखें, राधे जी के ऊपर लिखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं आप सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का, मंच का, आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। और मुझे आपने इस कार्यक्रम में यहाँ आने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए भी मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। जय श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय
आदरणीय विधायक जी यहाँ से विदा ले रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी अभी हमारे इस महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र मित्तल जी पधारे हैं। मैं अनुरोध करूँगा कि उनका पटुका डालकर स्वागत किया जाए। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़।